नमस्कार साथियों। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध एक कुत्ता और एक मैना का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से इस निबंध में पशुओं के प्रति पक्षियों से मिलने वाली घटनाएं, ये सारी की सारी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध, सबसे पहले इनका परिचय और उसके बाद में मूल पाठ की चर्चा करेंगे। देखिए, परिचय में आप देखेंगे कि एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, प्रत्युत्तर में जो प्रेम मिलता है, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे गए हैं, और उसके साथ साथ पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। ये निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है कि हम पशु पक्षियों के प्रति प्रेम करते हैं और उसके जवाब में हमें भी प्रेरणा मिलती है। साथ साथ में रविंद्रनाथ टैगोर के या गुरुदेव के जीवन के संदर्भ में उनकी सहनशीलता, उनकी संवेदनशीलता, उनकी आंतरिक विराटता, तमाम चीज़ों का इस प्रकरण में अध्ययन होगा। यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं पहली बार, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अब शुरू करते हैं मूल पाठ को। मूल पाठ को देखिए, एक कुत्ता और एक मैना नामक जो निबंध है कि आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया था कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहें, ऐसा उनको लगता है। और शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे, सबसे ऊपर। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध तथा क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया सका, यानी कि एक इच्छा जागृत होती है वहां जाने का, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ में शरीर में एक प्रकार से शिथिलन आ जाती है, और इसलिए फिर भी जाने की इच्छा है तो वो रविंद्रनाथ जाते हैं। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी। किसने? हमारे इस पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्करा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। शुरू में मैं उसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बार के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे चैन, यानी कि एक सज्जन पुरुष आपके दर्शन को चाहता है। इस तरह से वो बात करते थे। ये बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं, यानी कि एक लोकोक्ति या मुहावरे के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मैं गुरुदेव से संवाद करवाता या वार्तालाप करवाता। फिर आप आगे देखिए, बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? या ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें नहीं देखे था। श्री निकेतन यानी कि शांति निकेतन को छोड़ करके और श्री निकेतन की सबसे ऊंची तल पर जाकर के हमारे रविंद्रनाथ या गुरुदेव रहते हैं, वहाँ का जिक्र हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें कर रही है। फिर आप देखिए,
गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्मित नैनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। क्योंकि इस निबंध का नाम जो जुड़ा हुआ है एक कुत्ता और मैना, कथा वस्तु अब अपने वास्तविक पाठ की ओर उन्मुख होती है। फिर गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देख कर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, ने उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वह पहुँच गया। ये हकीकत है, और ऐसा घटनाक्रम हमारे जीवन में भी घटित हुआ है। और इसलिए ये वास्तविकता है कि वहाँ से कुत्ता उनके वहाँ तक आ गया, और बड़ा ताजुब होता है कि उतनी दूरी और उसके बाद में कुत्ता उस गुरुदेव के पास आता है। ये उनके प्रेम का प्रतिफल है, और ये जीवन में सभी के घटना घटी होगी। आपको मैं बताना चाहूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसी एक घटना घटित हुई है, और वो भी कुत्ते को लेकर है। तो प्राणी है, उसमें प्रेम भरपूर रहता है। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठता रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जाता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं ये सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। यानी कि एक कुत्ता है, प्राणी है, लेकिन मूक प्राणी है, बोलता नहीं है। अपनी संवेदना अपने शरीर के, अपने मुख के, अपने एक प्रकार से आवरण से पेश कर देता है, लेकिन प्रेम का जो प्रतिफल है वो देखिए इस कुत्ते में देखने को मिलता है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुणा, व्याकुलता जो कुछ समझाती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। और कुत्ते और मनुष्य के बीच में ये प्रेम की जो पराकाष्ठा है निश्चित रूप से गुरुदेव के पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का सूचक है। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है, जब गुरुदेव का चिताश्रम कलकत्ते से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम द्वार तक आया। फिर देखिए, और चिताभस्म के साथ अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। और फिर आप देखिए आगे, क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। देखिए कितना प्रेम है, एक व्यक्ति के साथ में इनका जुड़ाव मृत्यु पर्यंत बन जाता है। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। अब दूसरा प्रसंग ये कुत्ते के बारे में है।
कि उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था, गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। और फिर क्या होता है, मैं एक दिन उसके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे। कौन थे? कोई अध्यापक थे। और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और फिर उक्त अध्यापक महाशय से बातें कर रहे थे और मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव से बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए, उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोई नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। फिर आप आगे जा कर के देखेंगे तो एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्यकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य ही था? लेकिन प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई देते हैं। अब कैसे हुआ कि एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी जो उसके पास में। गुरुदेव ने कहा, देखते हो ये यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक सुराख छोड़ रखी है। ये कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बताया है कि पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं कि किस प्रकार से पशु पक्षी या पक्षी अपने घोंसले या घर बनाते हैं और क्या ललक के साथ में बनाते हैं, क्या समर्पण के साथ में बनाते हैं। यह चीज़ यहाँ देखने में महत्वपूर्ण है। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही फरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजय उद्घोषी वाणी में गाना शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित उठता है। यह चीज़ महत्वपूर्ण है कि पति पत्नी या पूरा परिवार अगर प्रफुल्लित रहता है तो उस घर में सुख समृद्धि और शांति रहती है। और ये गुरुदेव के इस पाठ से हम हर एक परिवार को सोचना होगा। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की और मुखातिब यानी कि सामना करके लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेरा लेते हैं। रिमार्क अंग्रेजी का शब्द है जिसको आप क्या कहेंगे, टिप्पणी। हम जब बच्चों को होमवर्क देते हैं, कमी बेसी होती है तो उसमें रिमार्क लगता है, तो वही है। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उसमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति कहता है, पत्नी कहती है, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो, पति और क्या। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है। ये मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके सुख पर एक करुण भाव है।
शायद ये विदुरपति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। ये विधवा पत्नी है जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस तरह से है, यानी कि एक कविता जो इस पर लिखी गई गुरुदेव द्वारा, उसका भाव यह है कि उस मैना को क्या हो गया है, ये सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है? पहले दिन देखा तो सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज़ सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? दल के किस अविचार पर उसे मान किया गया है? कुछ ही दूरी पर और मैंने बक झक कर रही है, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है वो निर्वासित है, ऐसा वो अपने आप को निर्वासित मानती है, उस समाज की विकास की या समाज की मुख्यधारा से अपने आप को अलग मानती है। फिर इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, ये सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से हार चुकती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्भ भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। फिर आप देखिए कि जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। कहने का आशय है कि हर व्यक्ति किसी की अंतर्दशा को नहीं जान सकता, उसके लिए संवेदनशीलता होनी चाहिए। वो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, गुरुदेव में थी। आप आगे देखिए। एक दिन वह मैना उड़ गई, सायंकालीन कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगूर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो इस तरह से हमने पूरा वीडियो देखा। इसमें एक कुत्ता और एक मैना नामक निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, न केवल पशु पक्षियों के प्रति हमारा प्रेम या गुरुदेव के माध्यम से बताया गया है, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में भी हमें जो प्रेम मिलता है इसकी भी चर्चा आपने देखी। और उसके साथ साथ में रविंद्रनाथ टैगोर में या गुरुदेव में क्या संवेदनशीलता थी, किस प्रकार से उनका विराट व्यक्तित्व था, उनके जीवन के पहलुओं के बारे में सारा का सारा लेखा जोखा इस पाठ में हमने देखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को चित्रित करने वाला है और यह भी संदेश देता है कि हम भी गुरुदेव की तरह पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखें। तो इस तरह से ये वीडियो या निबंध पूरा होता है। मिलेंगे इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।